गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपकी पर्यावरण शिक्षा की पाठ 3 पर चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है चखने से बचने तक। जैसा कि शीर्षक से ही आपको पता लग रहा है कि इस पाठ में हम क्या पढ़ने जाएंगे। आपके भोजन की प्रक्रिया को चखने से लेकर पचने तक, जो भी हम भोजन करते हैं वो हमारे शरीर के लिए भोजन की क्या आवश्यकता है, कैसे वो हमारे शरीर में पचता है, ये सब हम आज इस पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट के हम 2 पार्ट में वीडियो बनाएंगे। आज आधा पार्ट हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसका वो बाद में आपको वीडियो के द्वारा भेजा जाएगा और उसके पाठ के अंत में आपसे इसके प्रश्न उत्तर और खाली स्थान वगैरह मैं करवाऊंगा। तो शुरू करें बच्चों। ओके। चखने से पचने तक। आप जब भी ये वीडियो देखेंगे तो आपको अपनी बुक भी खोलनी है साथ में। स्वाद ही स्वाद। झुम्पा रसोई में गई और माँ से लिपट कर बोली, माँ मैं नहीं खाऊंगी कड़वे करेले, मुझे तो गुड़ रोटी ही दे दो। माँ ने हंसते हुए कहा, कितना मीठा खाओगी, सुबह भी तो तुमने चीनी वाली रोटी खाई थी। तुम बोर नहीं होती एक ही तरह के स्वाद की चीजें खाकर? झूलन ने झुम्पा को चिढ़ाते हुए कहा। कि झूलन और झुम्पा कौन है? बहने बहने हैं और अपनी माँ के सामने ये बात कर रही है। अब झूलन क्या है, झुम्पा को चिढ़ा रही है कि तुम्हें बार बार मिठाई खाने का मन करता है, तुम बोर नहीं होती हो क्या? आपने भी देखा होगा कभी एक ही चीज़ अगर आप खाएंगे तो उस चीज़ से बोर भी हो जाते हैं। आप भी अलग अलग स्वाद की चीज़ें खाना चाहते हैं ना? तो इसी तरीके से झूलन भी झुम्पा को चिढ़ा रही है। झुम्पा तपाक से बोली, तुम बोर तो होती हो क्या इमली चाटते चाटते? अब वो उल्टा उसको चिढ़ाती है कि तुम भी तो इमली चाटते रहती हो, क्या तुम उससे बोर नहीं होती हो? ज़रूर तुमने सुना है ना बच्चों, आपने भी सुना होगा इमली के बारे में। और जैसे ही हम इमली के बारे में बात करते हैं तो मुंह में क्या आ जाता है? पानी। झूलन बोली, मैं मीठा भी खाती हूँ, नमकीन भी। हाँ, खट्टी इमली मुझे बहुत ही पसंद है, पर मैं करेला भी खा लेती हूँ। यह कहकर झूलन ने माँ को देखा और दोनों जोर से हंस पड़ी। कौन हंसी? झुम्पा और झूलन। झूलन झुम्पा से बोली, चलो एक खेल खेलते हैं। मैं तुम्हारे मुंह में खाने की कोई चीज रखूंगी, तुम्हें आंखें बंद करके उसका स्वाद पहचानना होगा। बच्चों, अगर मान लीजिए ये खेल हम आप अपने भाई बहनों के साथ या अपने साथियों के साथ खेलें, तो क्या हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम आंखें बंद करके जीभ पे रखने से स्वाद पहचान सकते हैं? यस, बिल्कुल सही है आप। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जीभ पर रखने से हम उसके स्वाद का पता लगा सकते हैं। और कुछ चीज़ें तो ऐसी भी हैं, आपने नोट भी की होगी, जिनको हम सूंघ कर भी उसके स्वाद का हम पता लगा सकते हैं, उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि वो कौन सी चीज़ है। तो इस पार्ट में हम ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। बढ़ते हैं आगे। झूलन ने चम्मच में नींबू के रस की कुछ बूंदें ली और झुम्पा को चखाई। चखाई मतलब उसकी जीभ पे रखी। खट्टा नींबू, झुम्पा तपाक से बोली। फिर झूलन ने गुड़ की डली उठाई तो माँ बोली, पीस कर खिलाओ नहीं तो फट पहचान जाएगी। झूलन ने थोड़ा सा गुड़ पीसकर झुम्पा को चखाया तो उसने पहचान लिया। इस तरह से झुम्पा ने कई चीजें पहचानी। तली हुई मछली को झुम्पा ने बिना चखे ही पहचान लिया। तब झूलन बोली, अब नाक बंद करके पहचानो। कि आपको नाक बंद करना है और जीभ पे मैं कोई चीज रखती हूँ, फिर पहचानो। क्या हम पहचान सकते हैं? यस, बिल्कुल सही। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको हम नाक बंद करके जीभ पर रखने से भी पहचान सकते हैं। झुम्पा ने चखा तो वो सोच में पड़ गई। कुछ कड़वा सा है, कुछ खट्टा सा है, कुछ नमकीन सा है। एक चम्मच और खिलाओ, वह बोली। मतलब वह उस चीज को पहचान नहीं पाई थी। झूलन ने चम्मच में करेले की सब्जी ली और झुम्पा की आंखों की पट्टी खोली।
और बोली खाओ। झुम्पा भी हंसते हुए बोली लो खिलाओ। अब यहाँ पे आपकी बुक में दिया है कुछ चर्चा करने के लिए। चर्चा करो और लिखो। खट्टी इमली का नाम सुनते ही झूलन के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में कब कब पानी आता है? अपनी पसंद की 5 चीजों के नाम और उनके स्वाद लिखने हैं। ये कार्य आपको घर में करना है, रफ में करना है। आपको क्या करना है कि कब कब आपके मुंह में पानी आता है, कौन कौन सी चीज़ों का नाम लेकर के उनके बारे में और उनके स्वाद के बारे में आपको रफ कॉपी में लिखना है। तुम्हें एक ही तरह का स्वाद पसंद है या अलग अलग? क्यों? आप बताइए, आपको एक तरह का स्वाद पसंद है या अलग अलग? मैं कह सकता हूँ कि आपको अलग अलग तरह का स्वाद पसंद है, क्योंकि एक तरह की चीज़ों से हम बोर हो जाते हैं। झूलन ने झुम्पा को नींबू के रस की कुछ बूंदें चखाई। क्या कुछ बूंदों से स्वाद का पता चल सकता है? यस, क्यों नहीं चल सकता है? अगर तुम्हारी जीभ पर सौंफ के दाने रखें तो क्या तुम बिना चबाए उसे पहचान पाओगे? अब ये आपके लिए है। अगर मैं आपकी जीभ पर कुछ सौंफ के दाने रखूं, जीभ के इस हिस्से पर, तो क्या आप उसको पहचान सकते हैं? हाँ, उसको पहचान सकते हैं। अगला है, खेल में झुम्पा ने मछली कैसे पहचान ली? वे कौन सी चीजें हैं जो तुम बिना देखे और चखे केवल सूंघ कर पहचान सकते हो? अब ये प्रश्न यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे है कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको हम ना देखेंगे ना उसको चखेंगे, सिर्फ नाक से सूंघ करके पता लगा सकते हैं। जैसे मिट्टी का तेल। और क्या हो सकता है बच्चों? मिट्टी का तेल हो गया, और है पेट्रोल। इसको छोड़ो, हम सीधे आपके किचन में आते हैं, आपकी रसोई में आते हैं। वहाँ पे हम कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम सूंघ करके पहचान सकते हैं? जैसे लस्सी। लस्सी, आप दूध को सूंघकर शायद ना पहचान सको, परंतु जैसे ही मैं आपको लस्सी का गिलास आपके नाक के पास ले जाऊंगा तो आप सूंघकर पहचान जाओगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे दही है, दही को आप पहचान सकते हैं, या सरसों का तेल है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम सूंघ करके पहचान सकते हैं। क्या तुम्हारे घर पर किसी ने तुम्हें नाक बंद करके दवाई पीने को कहा? वे ऐसा क्यों कहते होंगे? यस, आपको आपको नाक बंद करके पीने को कहा होगा। हम बात कर रहे थे बच्चों दवाई के बारे में, कि आपको नाक बंद करके दवाई पीने को कहते हैं। क्यों कहते हैं? ताकि हमें उसका जो स्वाद है उसका पता ना लगे, उसकी गंध को हम सूंघ ना सके और डायरेक्ट वो दवाई कहाँ हमारे पेट में जा सके। आंख बंद करके स्वाद पहचानो। अलग अलग स्वाद की कुछ चीजें इकट्ठी करो और अपने साथी के साथ झूलन और झुम्पा की तरह तुम भी खेल खेल सकते हो बच्चों। अपने साथी को चीजें चखाओ और पूछो। जैसे क्या पूछोगे आप? कोई भी चीज़ आपने दी कि उसका स्वाद कैसा था, खाने की चीज़ क्या थी, जीभ के कौन से हिस्से में स्वाद ज़्यादा चल रहा था, आगे पीछे दाएं बाएं, तुम्हें जीभ के कौन से हिस्से में स्वाद ज़्यादा पता चलता है। कुछ चीज़ें, कुछ खाने की चीज़ों को मुंह के किसी और हिस्से पर रखो, होंठ, तालू, जीभ के नीचे, क्या कहीं और भी स्वाद का पता चलता है? जीभ के अगले हिस्से को किसी और साफ कपड़े से पोंछो ताकि वो सूखा हो जाए। अब वहाँ चीनी के कुछ दाने या शक्कर रखो, क्या कुछ स्वाद आया? सोचो, ऐसा क्यों होगा? ये जितनी भी एक्टिविटीज़ यहाँ पे आँखें आँखें बंद करके स्वाद पहचानने वाली हैं, ये आपको घर पे करनी है, अपने भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जीभ की सतह को देखो, वो कैसी दिखती है। क्या आपने कभी देखी है? नहीं देखी है तो अब आपने करके देखना है कि वो कैसी दिखती है। क्या जीभ पर कुछ दाने जैसे दिखते हैं? आप ऐसे जीभ निकाल करके शीशे के सामने जाएंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। जीभ के बारे में मैं आपको बता दूं कि जीभ के अलग अलग भाग से हम स्वाद का पता लगता है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे जीभ का जो आगे वाला भाग है, वहाँ से हम किन चीज़ों का पता लगा सकते हैं? जो खट्टी चीज़ें हैं, और जो
कड़वी चीजें हैं, उनका स्वाद कहाँ से पता लगता है हमें? जीभ के पीछे वाले हिस्से से। तो बताओ, यहाँ पे कुछ आपसे पूछने के लिए है। अगर कोई हमसे पूछे कि कच्चे आंवले या खीरे का स्वाद है, तो क्या स्वाद है, तो क्या हमें सोचना पड़ेगा? हाँ, कुछ देर के लिए हम सोच भी सकते हैं, परंतु बशर्ते एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपने ये चीजें पहले खाई हो। जो चीज आपने पहले खाई है उसी के स्वाद का आपको पता होगा। तुम खाने की इन चीजों जैसे टमाटर है, प्याज, सौंफ, लौंग आदि का स्वाद बताओगे। क्या स्वाद बताओगे कि मतलब ये कैसी हैं चीजें? स्वाद बताने के लिए कुछ शब्द ढूंढो और खुद से सोचकर बनाओ। कुछ चीजें चखने के बाद झुम्पा बोली, सी सी सी। सोचो उसने क्या खाया होगा। सोचो, सी 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 कब करते हैं हम? यस, सी सी सी। कब करते हैं हम सी सी सी? जब हम मिर्च खाते हैं। तुम भी इस तरह के कुछ स्वादों के लिए आवाजें निकालो। ये कोशिश आपने करनी है कि हम कैसे आवाज़ों के लिए स्वाद निकालते हैं या हाव भाव को चेंज करते हैं। कभी आपने देखा होगा हम ऐसा भी करते हैं कोई चीज़ चखने के लिए, या मतलब इस तरह की आवाज़ें करते हैं जो हमारे हाव भाव के द्वारा हमारे स्वाद को बताती है। अपने साथी से कहो कि वह तुम्हारे हाव भाव देखकर अनुमान लगाएं कि तुमने क्या खाया होगा। जैसे मैंने ये खाया, आप बता सकते हैं कि मैंने क्या खाया होगा? यस, मैंने कोई खट्टी चीज़ जैसे नींबू की बूंदें या कुछ और खट्टी चीज़ ली है जिससे मैं ये हाव भाव प्रदर्शित कर रहा हूँ। बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल हम इतना ही करेंगे। चबा कर या चबा चबा कर खाओ, दोनों में क्या अंतर है, ये वाला जो पोर्शन है हम अगले वीडियो में करेंगे। हो सकता है, मुझे लग रहा है कि समय इस चैप्टर में ज़्यादा भी लगेगा, ये बड़ा है, हो सकता है हम इसके 3 पार्ट भी बना सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जो आपको ये एक्टिविटीज़ दी गई हैं, जो आपको बताया गया है कि आप स्वाद चखने के लिए क्या क्या अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं, आज वर्क यही रहेगा, आपको कुछ और नहीं करना है। लेकिन स्वाद आपको हर चीज़ का कैसे हम पता लगता है, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।